नमस्कार साथियों, मैं सुशील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पर। साथियों, उम्मीद है कि स्वास्थ्य सभी का बहुत अच्छा होगा और तैयारी सभी की बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, रेलवे की एक वैकेंसी है जिसके हम बारे में बात करने वाले हैं आज, जो आपकी आरआरबी एएलपी की और टेक्नीशियन की वैकेंसी रहती है। बच्चों के दिमाग में एक बहुत बड़ा प्रश्न रहता है कि सर, अगर एएलपी की वैकेंसी आएगी तो अगर हमारे पास साथियों आईटीआई वगैरह नहीं है या हम बीटेक नहीं है तो क्या हम एएलपी की वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे या फिर हम नहीं कर पाएंगे। और अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो मैं आपको अभी बता देता हूं कि आप अगर 12th पास भी हैं तो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमा भी नहीं है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका सिलेबस क्या रहेगा और कितने पेपर इसके अंदर होते हैं, वैसे मैं बता देना चाहता हूं कि एएलपी के अंदर इसे असिस्टेंट लोको पायलट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? असिस्टेंट लोको पायलट कहते हैं। जो ड्राइवर वगैरह होते हैं उसकी वैकेंसी होती है। तो इसके अंदर कितने पेपर होते हैं और किस तरह से प्रक्रिया रहती है, आज संपूर्ण जानकारी इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी होने वाली है। इस पर भी मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो आइएगा शुरुआत करते हैं साथियों। मैं आपको पहले यह बता देता हूं कि आखिरकार भर्ती कब तक आएगी। सबसे पहला प्रश्न है, सर ये वैकेंसी आएगी कब तक? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा अनुमान ऐसा है कि जो चुनाव है आपके, इस चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले, और वह लगभग साथियों 15 जनवरी के आसपास लग रही होगी, इस चुनाव के आचार संहिता लगने से पहले ये आपका नोटिफिकेशन आने की साथियों संभावना है। अगर वैकेंसी आएगी तो आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं रहेगा। आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करते रहेगा, तभी जाके आप इस एग्जाम को निकाल पाओगे। नहीं तो ये एग्जाम साथियों अच्छा खासा होता है, मतलब अच्छा खासा कंपटीशन इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। तो उम्मीद है साथियों कि आचार संहिता के नोटिफिकेशन से पहले जनवरी या फिर दिसंबर के लास्ट में आपको ये एलपी का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं साथियों इस वैकेंसी के बारे में। तो ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या खास बात बताने वाला हूं। साथियों, सबसे मुख्य बात जो रहती है इसमें, अगर हम बात करें आरआरबी एएलपी और असिस्टेंट लोको पायलट, यानी कि जो आरआरबी है उससे एएलपी जो है उसे असिस्टेंट लोको पायलट कहते हैं, एएलपी हो गया। और इसके अंदर साथियों टेक्नीशियन की भी वैकेंसी निकलती है। अब टेक्नीशियन की वैकेंसी के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? तो आज हम साथियों एएलपी और टेक्नीशियन दोनों पर बात करने वाले हैं। और सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि जो पद रहने वाले हैं वो साथियों यहां पर एएलपी के रहने वाले हैं 18,000 और टेक्नीशियन के रहने वाले हैं यहां पर 11,000। अनुमानित जो पद है साथियों हम कह सकते हैं लगभग ये 20,000 के आसपास, यानी कि 20 18 10 28 30,000 के आसपास लगभग ये वैकेंसी आ रही होंगी, जिसमें साथियों आपके एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के पद यहां देखने के लिए मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं साथियों आगे। देखो, आप फॉर्म भर सकते हो या नहीं भर सकते, इस स्लाइड पे सारे डाउटों को मैं खत्म करने वाला हूं। क्योंकि अगर आप योग्यता पर बात कर लेते हो, और योग्यता किसकी साथियों, एएलपी और टेक्नीशियन दोनों की योग्यता की बात कर लेते हो, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि साथियों आयु जो है जनरल वर्ग के लिए इसमें 18 से 30 रहती है। कितनी? 18 से 30 इसमें साथियों आयु वर्ग रहती है जनरल के लिए। अगर आप ओबीसी में हैं तो 18 से 33 रहेगी। और दोस्तों एससी एसटी के लिए भी छूट होती है, 18 से 35 की उम्र सीमा रहती है। लेकिन संभावना है, हो सकता है कि साथियों यहां पर उम्र में छूट देखने के लिए मिल जाए, तो आपको थोड़ा बहुत और भी उम्र मिल सकती है। अब सर हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, योग्यता पर बात कर लेते हैं। दोस्तों देखो, अगर आपने 10th किया है और 10th के साथ अगर आपने आईटीआई किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए फॉर्म भर सकते हैं अगर 10th प्लस आईटीआई आपके पास है। देखो, रेलवे के अंदर साथियों आईटीआई की काफी वैल्यू होती है, वो बहुत सारी वैकेंसी देती है। यानी कि जिसने आईटीआई कर रखी है ना, उसके पास सबसे स्वर्णिम अवसर होता है कि वो रेलवे के अंदर ट्राई करे, उसकी नौकरी लगने की साथियों बहुत संभावना होती है। अगर आपने 10th कर रखी है, आईटीआई नहीं कर रखी और आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है, तो भी साथियों आप यहां पर टेक्नीशियन और एएलपी दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन में, अगर आपने साथियों बीटेक कर रखी है या फिर बीई कर रखी है, तो भी आप एएलपी और टेक्नीशियन के लिए दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आप साथियों एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास या तो 10th प्लस आईटीआई हो या 10th प्लस डिप्लोमा हो या फिर बीटेक या बीई हो, तो आप साथियों आप एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर 10th वगैरह तो है लेकिन डिप्लोमा नहीं है, आईटीआई नहीं है, सर बीटेक नहीं है, तो क्या करें? तो साथियों फिर आप सिर्फ और सिर्फ टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप फिर एएलपी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 12th पास हो, कितना? अगर आप 12th पास हो लेकिन आपका साइंस से होना चाहिए, यानी पीसीएम से होना चाहिए, मतलब
कह सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ अगर आपके पास 12th में रहा है तो आप एएलपी के लिए तो अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन साथियों टेक्नीशियन जो होता है उसके लिए यहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो 12th पास भी फॉर्म भर सकते हैं, डिग्री डिप्लोमा वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये वैकेंसी कितनी है, ये वैकेंसी लगभग रहेंगी 18,000 और ये वैकेंसी रहेंगी लगभग 11,000। तो आप 12th पास जिन्होंने साइंस से 12th पास कर रखी है वह भी इस एएलपी और टेक्नीशियन के फॉर्म को साथियों भर सकते हैं। रेलवे की बहुत अच्छी ये एक वैकेंसी होती है। अब बात करते हैं सर अगर हमें लगना है तो लगेंगे कैसे, कितने पेपर होते हैं इसके अंदर। दोस्तों इसके अंदर मुख्यतः बात करें 3 पेपर होते हैं, तीसरे को तो आप ऐड करो ना करो एक ही बात है, क्योंकि जो आपका साइको का टेस्ट होता है वो सिर्फ एएलपी वालों के लिए होता है, जो ड्राइवर वगैरह बनते हैं उनके लिए होता है। अगर आप साथियों टेक्नीशियन में जा रहे हो तो आपका तीसरा वाला पेपर होगा ही नहीं। तो आप ये कह सकते हो सर हम 2 पेपर काउंट करें, हाँ आप 2 पेपर मान के चल सकते हो। सबसे पहला पेपर होता है इसमें सीबीटी फर्स्ट। क्या है, सीबीटी फर्स्ट या सीबीटी 1 कह सकते हैं। सीबीटी फर्स्ट में साथियों जितनी आपकी टोटल वैकेंसी होंगी उसका 15 से 20 गुना बच्चा बुलाया जाएगा और उनसे सीबीटी 2 कराया जाएगा। तो सीबीटी फर्स्ट होगा 15 से 20 गुना क्वालिफाई करके सीबीटी 2 के लिए भेजा जाएगा। अब सीबीटी फर्स्ट में क्या क्या होगा, सीबीटी फर्स्ट पहली बात बता दूं कि सीबीटी फर्स्ट साथियों आपको नौकरी नहीं दिलाएगा, ये आपका क्वालिफाई नेचर का होता है, यानी आपको सिर्फ ये क्वालिफाई करना होता है, ये आपको नौकरी नहीं दिलाएगा। सीबीटी फर्स्ट की अगर हम बात करें जिसमें आपका 20 नंबर का मैथ होगा, 25 नंबर की रीजनिंग होगी, 20 नंबर की साथियों साइंस होगी और 10 नंबर की आपकी यहां पर जीके आ रही होगी। इसमें बाकी हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह सब इसमें आ रहे होंगे। ये कुल साथियों आपका 75 नंबर का पेपर होगा। 60 मिनट आपको इसमें दिए जाएंगे, समय दिया जाएगा और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। जो एलपी वाले होंगे वो भी देंगे, टेक्नीशियन वाले होंगे वो भी देंगे, सब इस पेपर को देंगे और क्वालिफाई नेचर का होगा। जब इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे तब साथियों आप सीबीटी 2 देने के लिए जा रहे होंगे। अब सीबीटी 2 जो होगा वो 2 पार्टों में डिवाइड हो जाएगा। एक में तो साथियों डिवाइड हो जाएगा जो आपका ट्रे टेस्ट होगा, यानी पार्ट बी जो होगा ये उनके लिए होगा जिन्होंने साथियों आईटीआई वगैरह करी है ना, जिन्होंने आईटीआई वगैरह करी है ना उनके लिए साथियों ट्रेड होगा। तो ये पार्ट बी क्या होगा, जिन्होंने आईटीआई वाले तो जो यहाँ क्वालिफाई होकर आए थे उनका ट्रेड होगा और ये ट्रेड जो होगा 75 क्वेश्चन का होगा और 60 मिनट इसमें दिए जाएंगे और 35% नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे। ट्रेड क्वालिफाई करनी पड़ेगी। अगर आपने ट्रेड क्वालिफाई नहीं की और आपने कितना भी अच्छा स्कोर किया है तो कोई फायदा उस चीज का रहने वाला नहीं है। तो पार्ट बी तो होगा साथियों आईटीआई वालों का ट्रेड टेस्ट होगा और पार्ट साथियों ए जो होगा, पार्ट ए जो होगा इस पर आपकी क्या लग रही होगी, इस पर आपकी साथियों मेरिट लग रही होगी और इसी के आधार पर आपको क्या मिल रही होगी, नौकरी मिल रही होगी। तो सीबीटी 2 में हमको इस पर ज्यादा ध्यान देना है। इसमें क्या होगा, मैथ 25 नंबर का हो जाएगा, रीजनिंग 25 नंबर की हो जाएगी, साइंस और इंग्लिश साथियों 40 नंबर की हो जाएगी और जीके यानी जनरल साइंस या जीके बोल सकते हैं और करंट अफेयर ये आपका 10 अंक का रहेगा। टोटल मार्क्स 100 रहेंगे। 90 मिनट में साथियों 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ आपको ये वाला पेपर सॉल्व करना होगा। जो नौकरी मिलेगी ना आपको इस वाले स्कोर पर मिलेगी, जो कट ऑफ लगेगी वो इस पर लगेगी, इसका कोई भी रोल नहीं रहेगा। ये आपका क्वालिफाई करने के बाद खत्म, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। जो आपकी कट ऑफ लगेगी वो इस पर लगेगी। जो आपके एएलपी वगैरह वाले बच्चे होंगे जो ड्राइवर वगैरह बनेंगे उनका एक साइको टेस्ट भी होगा जिसमें इस सीबीटी 2 के 70% और साइको के 30% नंबर जोड़ के उनकी कट ऑफ उस तरह से लगेगी। तो साथियों ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको एएलपी बनना है तो टेक्नीशियन में आप पीसीएम से आप 12th करने के बाद फॉर्म भर सकते हैं, आईटीआई और डिप्लोमा है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन साथियों उनके लिए यहां पर एक ट्रे टेस्ट होगा और मेरिट जो लगेगी वो सभी की इस पर लग रही होगी। आगे बात कर लेते हैं साथियों मुख्य बात क्या है। तो मुख्य बात यह है साथियों रेलवे वाले बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन एक कोर्स चला रखा है जो हिस्ट्री और पॉलिटी का कोर्स है। दोस्तों ये आपको 499 रुपए में आपको मिल रहा है, लेकिन अगर आप इस कोर्स को अभी लेना चाहते हैं तो D20 कूपन कोड अगर आप लगा देंगे तो D20 कूपन कोड के साथ आप एक बहुत बड़ा डिस्काउंट पा सकते हैं। इस कोर्स को आप हमारी परीक्षा एप्लीकेशन से जाकर ले सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। हमारी परीक्षा प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको, या फिर आप चाहते हो लिंक से जाइएगा
जहां पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है हमारी परीक्षा एप्लीकेशन का, वहां से जाके इस कोर्स पर एक बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है अभी D20। अगर आप कूपन कोड प्रयोग करते हो, कौन सा D20 कूपन कोड प्रयोग करके इस कोर्स को आप दोस्तों खरीद सकते हो। इस कोर्स के अंदर अगर आपने हैंड रिटन नोट्स देख लिए ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। हाथ से लिखवा के आपके लिए नोट्स दिए जा रहे हैं, जिसको आप जीरोक्स निकलवा के अपने पास रख लो, क्लास चलती रहेगी, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो लिखा हुआ आपके पास होगा, हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, लाइव क्लास रहेगी, डाउट ग्रुप साथियों सभी बच्चों के साथ मैं डायरेक्ट जुड़ा हुआ हूंगा, जितने भी बच्चे होंगे ग्रुप बनाऊंगा उसमें मैं भी रहूंगा। अगर कोई भी समस्या आती है, सर आज की पीडीएफ, सर आज की क्लास, वो सब मैं आपको सीधा सीधा साथियों वार्ता के माध्यम से क्लियर कर रहा हूंगा। साथियों हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों चीजें मेरे द्वारा पढ़ाई जाएंगी। आगे चल के इस कोर्स में मैं आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, अन्य ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस वगैरह ऐड करूंगा। एक कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स बना रहा हूं दोस्तों। आप इस कोर्स में तभी जुड़े जब आप हिस्ट्री और पॉलिटी को एक बार पढ़ना चाह रहे हो, उसके बाद कहते हैं सर मैं उठा के रख दूंगा, क्योंकि इसमें लगभग साथियों मैं आपको 70 घंटे में साथियों आपकी क्या पढ़ाने वाला हूं, इसमें लगभग हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं, और 60 घंटे में या फिर इससे भी ज्यादा जा सकती है पॉलिटी इतने इतने घंटे में कंप्लीट करने वाला हूं। ये फाउंडेशन कोर्स है, ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है कि आप आए और 20 दिन में पूरा कोर्स खत्म। बेटा बहुत बेहतरीन तरीके से 5 डेमो डाले गए हैं, पहले डेमो देखिएगा तब जाकर कोर्स लीजिएगा। तो साथियों मैंने आपको कंप्लीट जानकारी बता दी है, और यह भी बता दिया है कि जो एएलपी की वैकेंसी है उसकी प्रबल संभावना है कि 15 जनवरी तक इसका साथियों नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाए, और बहुत बड़ी वैकेंसी 30,000 के आसपास वैकेंसी आ रही है। अगर आपने साइंस से 12th कर रखा है तब भी आप इस वैकेंसी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी ये वीडियो आपको लगा कि सर सारे डाउट खत्म हो गए हैं तो एक बार लाइक का बटन दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चाहो तो वीडियो को बेटा शेयर वेयर करना वो आपका काम होता है, चाहो तो कर देना। ओके साथियों, बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।